आज के इस चैप्टर में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और मीनिंग यानी अर्थ और क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या ग्रोथ इंक्लूसिव करने के लिए किस तरह के स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है पर चर्चा करेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ समस्या क्या है? जब हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और देश के विकास की योजना बनाई तो ये एक सिद्धांत माना जा रहा था, ट्रिकल डाउन थियरी। आप कोशिश करिए, कुछ लोग अमीर होंगे और धीरे धीरे अमीरी फैलती जाएगी और पूरे देश में फैल जाएगी। गरीब को भी लाभ मिलेगा और अमीर को भी लाभ मिलेगा। फिर हम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। फिर हमें एक ख्याल आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। और तब हमने सोचा कि गरीबी हटाएंगे और उसके लिए प्लान बनाएंगे। फिर भी कोई कंक्रीट प्लान नहीं बना, इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई, वो आज भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम इस पर फिर गंभीर हुए और हमने इस बात पर अध्ययन किया कि असमानता कितनी है, लाभ क्या सभी को मिला है कि नहीं मिला, विकास से सभी लाभान्वित हुए या नहीं मिले। तो हम लोगों ने अपनी योजना में ये पाया कि इस तरह से होगा नहीं जैसे पिछले हम सोच रहे थे कि हम विकास का काम करते रहें और देश में अपने आप से गरीबी दूर हो जाएगी, असमानता दूर हो जाएगी। इसके लिए हमें डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी स्कीम बनानी पड़ेगी जो सीधे गरीबों का उत्थान करे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया और अटैक करने की सोची कि इन समस्याओं पर सीधा अटैक किया जाए, तभी असमानता दूर हो पाएगी। तो इस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ शुरू हुई। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या अर्थ है, इसको हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ: सम सोशल ग्रुप्स एंड टेरिटरीज even in rich countries have been left out for decades and need support. With the right policies and investments in essential public services, we can build more cohesive society and bridge the divides that threaten our future prosperity. बहुत से लंबे समय तक विकास के बाद भी, डिकेड्स, दशकों के विकास के बाद भी हमने ये पाया कि कुछ समाज के वर्ग और कुछ क्षेत्र अछूते रह गए, विकास का उनको लाभ नहीं हुआ। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, कुछ जो कि सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से इन नीचे रह गए, छूट गए, वंचित रह गए लोगों को विकास के रास्ते पर लाया जा सके और उनको विकास दिया जा सके। The top 10% of Indian population holds 77% of total national wealth. इनकम एक चीज है, हर महीने होती है, हर दिन होती है, हर साल होती है, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेट किया हुआ इनकम है। और अगर हम देखें कि एक्यूमुलेटेड इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विकास के इतने दिनों के बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत खराब है। ऊपर के 10% लोग 77% संपत्ति के मालिक हैं, यानी बाकी 90% लोग 23% में हैं। और दूसरा, 73% ऑफ वेल्थ जनरेटेड इन 2017 वेंट टू रिचेस्ट 1%। ये और भी देख लीजिए, 2017 में जो संपत्ति पैदा हुई उसका 73% केवल 1% लोगों के पास गया। असमानता और तेजी से बढ़ गई। While 67 million Indians who comprise the poorest half of the population saw only 1% increase in their wealth.
67 मिलियन या भारत की जनसंख्या का आधा केवल 1% पाया। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। देयर आर 119 बिलियनर्स इन इंडिया, और अमीरी का आलम यह है कि हिंदुस्तान में 119 अरबपति हैं। गरीब आदमी की आय पर कैपिटा इनकम के बराबर भी नहीं होती, उससे बहुत नीचे होती है। तो देश में ग्रोथ हमने किया, बहुत लंबे समय तक ग्रोथ किया। 2017 के आंकड़े हैं, 47 से 17 इतने आंकड़े हैं। और इन पूरे सालों में गरीबी बढ़ती गई, असमानता बढ़ती चली गई। जितना कुछ हमने ग्रोथ किया उसका अधिकांश हिस्सा ऊपर वाले जो आमदनी के 2, 4, 10% लोग थे उन्होंने को मिला, और नीचे की ग्रोथ लगभग नहीं के बराबर हुई। तो ये एक बुरी स्थिति है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि ये जो नीचे रह जा रहे हैं लोग हैं, इनको भी कुछ दिया जाए, इनको इनकी संपत्ति को बढ़ाया जाए, इनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन तो बढ़े ही, इनका हिस्सा भी बढ़ जाए। ये हम चाहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से। इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across society and creates opportunities for all. इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास वह विकास है जो समाज में न्यायपूर्ण वितरण और समानता पूर्ण वितरण और अवसर की समानता के पैदा करता है। यानी इन समावेशी विकास का मतलब है जो सोसाइटी के हर वर्ग तक पहुंचे। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हमारा उद्देश्य क्या है? विकास हम क्यों करना चाहते हैं? विकास हम इसलिए करना चाहते हैं कि देश में गरीबी खत्म हो जाए, सब लोगों के पास कुछ हो जाए, अमीर हो जाए सब लोग कुछ थोड़े बहुत। तो हर आदमी कि इनकम बढ़े, और ये तभी होगा जब रोजगार बढ़ेगा। रोजगार से ही आमदनी होगी, और रोजगार नहीं है तो आमदनी नहीं होगी। तो इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ का एक सीधा सा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में डाला जाए, और तब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स हैविंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इन हेल्थ एंड एजुकेशन। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए बाय द पुअर। इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पावरिंग पीपल थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 3 चीज पर आप ध्यान देंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी नीति में क्या चीजें? रोजगार सबको मिल जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। स्किल डेवलपमेंट होगा तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उनकी हेल्थ में सुधार किया जाए। यानी अगर हम शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और आय इन सब को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाएं और हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो उसको ये कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ का हमने मॉडल तैयार कर लिया है, हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इज ए कॉन्सेप्ट दैट एडवांसेस इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक participants during economic growth with benefits incurred by every section of society. इंक्लूसिव ग्रोथ माने सभी को अवसर की समानता हो और सभी को लाभ समान रूप से मिले, ऐसी कोशिश करना। The definition of inclusive growth implies direct link between macroeconomic and microeconomic determinants of the economy and economic growth. आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्ति की बात होती है, फर्म की बात होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की बात होती है। अब जरा देख लो,
माइक्रो और मैक्रो का अंतर भी समझ में आएगा। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोशिश करते हैं तो देश की आमदनी बढ़ती है। अगर हम मैक्रो ग्रोथ पर, मैक्रो प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं तो देश की आमदनी बढ़ती है, देश का उत्पादन बढ़ता है, देश का विकास होता है। लेकिन इतने साल के अनुभव के बाद हम पाते हैं कि देश का जब विकास होता है तो उसका अधिकांश हिस्सा ऊपर वाले को मिल जाता है, नीचे वाले को मिलता नहीं। यानी मैक्रो लेवल पर डेवलपमेंट से माइक्रो लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा हो, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए माइक्रो लेवल पर व्यक्ति तक विकास हो, इसकी हमें योजना बनानी पड़ेगी और इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी मैक्रो डेवलपमेंट और माइक्रो डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सभी दिशाओं में हमको काम करना पड़ेगा, तब हम ये कर सकेंगे कि देश में इंक्लूसिव ग्रोथ को ले आ सकेंगे। द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स compiled by World Economic Forum, India ranked 62nd out of 74 emerging countries and was among the least inclusive countries in group of G20 countries. ये भी देख लीजिए, ये भी आंकड़ा है। ये बता रहा है कि 64 देशों के जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो इनका विकास हो रहा है तेजी से, विकास के दौर में भारत की स्थिति ये है कि भारत विकास तो कर रहा अच्छा खासा, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही हो उसमें 62वें नंबर पर है। 61 देश इससे अच्छा इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं। यानी भारत को ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की भी ज़रूरत है। और एक बेहतर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है 20 देशों का, जिसको G20 कहते हैं। G20 में ये 20वें स्थान पर है। तो ये समझने की बात है कि भारत में ग्रोथ है मगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, और इसके विकास के लिए, इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। द इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच टेक्स ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, जल्दी नहीं होगा, लंबा समय लगेगा। एज द फोकस ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एज ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पुअर्स and excluded groups and rising their standard of living। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ एक दीर्घकालीन ग्रोथ का कार्यक्रम होगा जिसमें लोगों की आमदनी, हर आदमी की, गरीब आदमी की आमदनी, अमीर की तो बढ़ती है, गरीब आदमी की आमदनी और जो लोग वंचित रह गए हैं उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश होगी और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने की कोशिश होगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया और इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया गया कि रैपिड ग्रोथ दैट रिड्यूसेस पॉवर्टी। अभी तक जो रैपिड ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ हो रही है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत सफल नहीं रही है। ग्रोथ का ऐसा मॉडल एक्सेप्ट किया जाए, लागू किया जाए जो कि गरीबी को दूर करता हो एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर हम मशीनीकरण करके बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा दें तो ग्रोथ रेट तो बढ़ जाएगी, लेकिन गरीबी दूर नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा मशीनों के कारण। तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर द पुअर। सारे देश के लिए, गरीबों के लिए भी शिक्षा की और स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच जाए, तब इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन,
फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आ गया, भोजन भी। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, इसकी बात कही गई। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। और नीति में हम इस चीज़ को जरूर से ध्यान दें कि एम्पावरमेंट माने शक्तिशाली होना, सशक्तिकरण। गरीबों का सशक्तिकरण तभी होगा जब उनकी शिक्षा और कौशल के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। ये आप समझ लीजिए, एक डॉक्टर 1 घंटे काम करने का, अगर वो आपके न्यूरोलॉजी का आदमी है या न्यूरोसर्जन है तो बहुत पैसा लेता है, 1 घंटे का ₹1,00,000 ले सकता है। लेकिन एक गरीब स्किल ना होने के कारण 1 घंटे का ₹50 पाता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर गरीब से गरीब आदमी के लिए पैदा हों। इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत सरकार ने बहुत सारे काम किए, बाद में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, सभी को शिक्षा मिल सके, सभी को स्वास्थ्य मिल सके, सभी का विकास। नारा क्या दिया? सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो भारत में इस तरह इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबका साथ और सबका विकास। बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, संक्षेप में इनको जान लेना। एक एक योजना पर बहुत लिटरेचर उपलब्ध है, उसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर में, इस लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ स्कीम की चर्चा जरूर करेंगे और बहुत संक्षेप में करेंगे, जिनसे ये पता लगे कि इन स्कीमों को अगर हम वर्णित करें तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि इनसे गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचा जा रहा है। एक एक करके हम लोग सब देख सकते हैं। कुछ नाम हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, मनरेगा जिसे आप कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा बैंक स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, भारत निर्माण मैक्रो लेवल पर देश का निर्माण करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य की दृष्टि से हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने के लिए और सफाई से रहने के लिए, आयुष्मान मिशन आरोग्य से संबंधित है, स्वस्थ स्वास्थ्य से संबंधित है, प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं शुरू करके हम इंक्लूसिव ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। रोजगार देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए और शहरी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए और शहरी क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध कराने की, बीमा की सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध कराने के लिए, गैस की सुविधा हर किसी को उपलब्ध कराने के लिए, आवास देने की योजना हर गरीब आदमी के लिए। इस तरह की अनेक योजनाओं से हम इंक्लूसिव ग्रोथ के स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। मनरेगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप इसको जानते ही हैं, बहुत लंबा है। ये रोजगार देने की योजना है। इंक्लूसिव ग्रोथ में पहली बात है रोजगार दो और फायदेमंद रोजगार दो, कुछ ऐसा लगे कि पैसा मिला। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और मनरेगा इज एन इंडियन लेबर लॉ। लेबर लॉ है, श्रम का नियम है और इसको मानना पड़ेगा। लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे भोजन का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ऐसे रोजगार और काम करने का भी अधिकार है। दिस एक्ट
was passed in September 2005 under the UPA government of Prime Minister Dr. Manmohan Singh. The Manrega was initiated with the objective of enhancing livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work. 100 दिन, साल में 100 दिन परिवार के एक आदमी को अनस्किल्ड काम मिल सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी 100 दिन एक आदमी तो काम पे रहेगा, तो कुछ से कुछ आपकी समस्या तो हल हो जाएगी। और दूसरा इसका आंकड़ा है 1.4 लाख families may only be a fraction of 4.6 crore household who have benefited from this scheme this year. लाखों परिवारों को हर साल इसमें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, Prime Minister's Employment Generation Program is a credit-linked subsidy program administered by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Khadi and Village Industries Commission is the nodal agency at national level for implementation of the scheme. At state level, the scheme is implemented through KVIC, KVIB एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये लाभ देने, क्रेडिट उपलब्ध कराने की योजना है छोटे रोजगार करने वालों को, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर कर सकें। मनरेगा क्या है? मनरेगा वेज एम्प्लॉयमेंट है। आपको वेतन मिलेगा, काम करो, मजदूरी मिलेगी, लेकिन इसमें आप काम लगाओ, आपकी सहायता हम करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो मिनिस्ट्री है, जो लघु और कुटीर उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो सहायता देती है, क्रेडिट उपलब्ध कराती है और तरह की सहायता देती है, जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, छोटे छोटे उद्योग लगा सकें, खुद भी काम से करें और दूसरों को भी काम दें। To generate employment opportunities in rural areas as well as in urban areas through setting up of self-employment venture. वही बात है। To provide continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisan and unemployed youth so as to help arrest migration of rural youth to urban areas. एक इसका और उद्देश्य है। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और गांव नौजवानों से खाली होते जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए कि लोग गांव से शहर की ओर न भागें, गांव में ही छोटे छोटे उद्योगों का विकास कर सकें, इसलिए अगर हम इसमें सफल होते हैं तो माइग्रेशन भी रुकेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा गांव में। मुद्रा बैंक स्कीम, इसमें भी लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना provides loan up to 10 lakh to non-corporate, non-firm, small micro enterprises. ये योजना प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में हमेशा कहते हैं कि लाखों लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया, और ये ऋण की योजना है जो उसमें बैंक से ऋण उपलब्ध होता है और इसकी सीमा है 10 लाख रुपए। अगर आप छोटा सा कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। The aim of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana scheme is to encourage aptitude towards employable skill and to increase working efficiency of probable and existing daily wage earners by giving monetary awards and rewards and by providing quality training to them.
हमारे यहाँ आमदनी कम है लोगों की, मजदूर हैं लेकिन उनमें कोई कौशल नहीं है। कौशल नहीं होने से उनकी आमदनी कम है। तो ये स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कौशल उपलब्ध कराया जाता है कि आप अपने को ट्रेनिंग कर लीजिए। उसमें हम आपको ट्रेनिंग करने के दौरान पैसा भी देंगे और ट्रेनिंग भी अच्छी कराएंगे, जिससे आप आमदनी अच्छी कर सकें, अच्छा रोजगार पा सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, गांव गांव तक अगर बिजली पहुंच जाए तो गांव गांव में कारखाने खुल सकते हैं, स्मॉल स्केल। पैसा तो उपलब्ध करा दिया तो क्या होगा, कहेगा बिजली नहीं है, तो बिजली उपलब्ध करा देते हैं। यानी इस योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराई जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम designed to provide continuous power supply to rural India. The government plans to invest rupees 756 billion for rural electrification under this scheme. The scheme replaced the existing Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, एक ये भी योजना है अर्बन क्षेत्र के लिए। मनरेगा रूरल एरियाज के लिए, ये अर्बन एरियाज के लिए। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड बाई इनेबलिंग देम टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। याद कीजिए, गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको मनरेगा जैसा काम नहीं मिलेगा कि आप पहुंच जाइए और काम करके लौट आइए, नहीं। गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल वर्कर के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान, आप सभी जानते हैं कि अब हर देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान SSA इज an Indian government program aimed at the universalization of primary education in a time-bound manner. The 86th Amendment of the Constitution of India making free and compulsory education to children between ages 6 to 14 a fundamental right. शिक्षा अब आपका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार सरकार आपको देती है, देना ही पड़ेगा। और एक कंपलसरी एजुकेशन है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। हर किसी के लिए अनिवार्य शिक्षा देश में उपलब्ध करा दी गई है। इतने साधन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि हर बच्चा शिक्षित हो सके। ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव ग्रोथ में करना क्या है, रोजगार देना है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, अगर मकान है तो मकान देना है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हमारा कार्यक्रम है। उसमें सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, गांव गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच जाएं। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, subsuming the national rural health mission and national urban health mission. It was further extended in March 2018 to continue until March 2020. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गांव गांव तक एम्बुलेंस और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करा देता है, जिससे कमज़ोर आदमी को भी मेडिकल सुविधा मिल सके। जननी सुरक्षा योजनाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनकी रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। माँ बनने पर महिला को कुछ सरकार पैसा देती है। जननी सुरक्षा योजना of the Ministry of Health and Family Welfare is one of the initial schemes in which direct benefit transfer, माने पैसा सीधे दे देना, was rolled out in 2013, originally in 43 districts. Since then, the DBT mode of payment under JSY has been expanded in all the districts across the country. 43 जिलों से शुरू हुआ, अब हर जिले में उपलब्ध है। In addition to JSY, other schemes of DOHFW, which involve cash transfer to beneficiaries individual, have been identified
for DBT payment, which includes इसमें माँ को धन दिया जाता है, सीधे ट्रांसफर करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमा की योजना है, डेथ इंश्योरेंस जैसी चीज है इसमें। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी एक कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को बीमार पड़ने पर और मृत्यु हो जाने पर बहुत असहाय हो जाता था परिवार, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था की गई है कि मात्र 12 रुपये के प्रीमियम पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा 330 रुपये के सालाना पेमेंट पे, 2 लाख रुपए का। अटल पेंशन योजना, ये एक पेंशन योजना है और ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करने वालों की संख्या करीब 47 लाख हो गई थी 17 में। भारत निर्माण एक ऐसी योजना है जिसमें कि सभी जगह देश के निर्माण की बात की जा रही है, खास करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत निर्माण इज इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. It comprises projects on irrigation, roads, housing, water supply, electrification and telecommunication connectivity. पूरे देश का निर्माण, हमने कहा माइक्रो और मैक्रो दोनों अप्रोच करना पड़ेगा। पूरे देश में सड़क हो, किसी इलाके की छोटी छोटी सड़क हो तो वो काम करती है, लेकिन पूरे देश की कनेक्टिविटी हो, सड़क की रोड कनेक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, तो पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वाटर सप्लाई हो, हाउसिंग हो, रोड हो, इरिगेशन हो, पूरे देश का विकास किया जाए। ये ऐसी चीज़ है, जैसे रोड है सबको फायदा होगा, वाटर सप्लाई है सबको फायदा होगा, इरिगेशन है पूरे देश को फायदा होगा। तो इस तरह के मैक्रो प्लान इसके हैं भारत निर्माण में। स्वच्छ भारत मिशन आप जानते ही हैं, हमारे देश में खुले में शौच करने की जो आदत रही है और वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण रही है, उसको दूर करने के लिए और देश को सफाई का पाठ पढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, ये हेल्थ से जुड़ी योजना है, ये भारत में चल रही है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस कनेक्शन सबको दिया, गरीब से गरीब आदमी तक गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचने की व्यवस्था कर दी। ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और सुविधा से जुड़ा है, महिलाओं की स्वास्थ्य और सुविधा से। उसी तरह से मिशन आयुष्मान, ये स्वास्थ्य की योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 40% of people in the country. People using the program access to their own primary care services for a family doctor. स्वास्थ्य की जुड़ी योजना है। जनधन योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन टू इंडियन सिटीजन दैट एम्स टू एक्सपैंड affordable access to financial services such as bank accounts, remittances, credit, insurance and pensions. अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत।
हर किसी को जो फ़ायदा है, प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम केंद्र से जो 1 रुपया देश के लिए भेजते हैं नागरिक के लिए, नागरिक तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे उसको मिल पाता है, 85 पैसा इधर उधर हो जाता है, उसमें बेईमानी हो जाती है। और उसके बाद से ये क्या गया कि भाई इस जो ट्रांसफ़र हम करते हैं, हमको अगर किसी गांव के एक आदमी को 1 रुपया देना है तो उसी को दे दें सीधे। जगह जगह से घूमते हुए जाता है, सबकी कमीशन खोरी के बावजूद वो 15 पैसा पाता है। तो सीधे हम जो भी बेनिफिट दें उसके खाते में डाल दें, और खाते में डालने के लिए खाता होना जरूरी। गांव में न तो बैंक न खाता, पोस्ट ऑफिस जरूर थे लेकिन पोस्ट ऑफिस अब बैंक का काम करने लगे हैं, पहले बैंक का काम नहीं करते थे। वो स्कीम कुछ रखते थे पोस्ट ऑफिस में, एनएससी और किसान विकास पत्र ये सारी चीज़ें बेची जाती थी, लेकिन अब पूरा बैंक बन गया। तो गांव में बैंक अब हो गए, अब बैंक भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी हैं, और लोगों को खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहन दिया सरकार ने जनधन योजना के, जिससे कि सरकार को आसानी हो सके, जहां सब्सिडी दे रही है वो सीधे उनके खाते में दे दे। तो जैसे मनरेगा में आपने काम किया, आपने नहीं किया लेकिन मान लीजिए गरीब आदमी ने काम किया, तो उसका पैसा अब उसके खाते में जाता है। किसी भी तरह का सूखा बाढ़ का कोई राहत है उसके खाते में जाता है, महिला को कैश पेमेंट होना है उसके खाते में जाता है। तो खाते से पेमेंट कराने के लिए ज़रूरी था कि खाता हो हर आदमी का, और प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक बड़ा काम हुआ, हर किसी का खाता बैंक से कर दिया गया। डिजिटल इंडिया एक बड़ा प्रोग्राम है, पूरे देश को डिजिटल करने का एक लक्ष्य है, और ये मैक्रो लेवल पर पूरे देश को डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से अनेकानेक कार्यक्रम है। आइए कंक्लूजन पे चलते हैं, बहुत हो गया लंबा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी, हम ग्रोथ क्या जो योजना बना रहे थे 1 2 3 4 5 6 10 पंचवर्षीय योजनाओं तक हमने ये पाया कि साहब ग्रोथ तो होती है लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा अमीर आदमी को मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता। कुछ क्षेत्रों तक ग्रोथ नहीं पहुंची है, कुछ जातियों और जनजातियों तक ग्रोथ नहीं पहुंची है, कहीं पर ग्रोथ का कंसंट्रेशन हो गया। इसलिए हमें अपनी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब से गरीब आदमी का भला हो। गांधी जी की तरह जब भी कुछ काम करने की सोचो तो सोचो कि इससे दरिद्र का क्या लाभ होगा। तो हमने विकास तो किया लेकिन दरिद्र का लाभ नहीं हुआ। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना से हमने ये कोशिश की कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो, हर गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचे। और उसके बाद उसमें हम करना क्या चाहते हैं, गरीब आदमी तक पहुँचाना क्या चाहते हैं। ग्रोथ का माने क्या होता है? रोजगार मिल जाए, आमदनी मिल जाए। रोजगार मिलेगा तो आमदनी मिलेगी। आमदनी अच्छी कब मिलेगी? जब अच्छी शिक्षा हो और कौशल हो। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कौशल, ये सब अगर हम उपलब्ध करा दें तो आमदनी बढ़ जाएगी, और आमदनी बढ़ जाएगी तो उस आदमी का विकास हो जाएगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत हमारा ध्यान क्या है? गरीब से गरीब आदमी तक शिक्षा पहुंच जाए, गरीब से गरीब आदमी तक स्वास्थ्य पहुंच जाए, और ये डायरेक्ट हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षा पहुंच जाए, स्वास्थ्य पहुंच जाए, रोजगार के अवसर पहुंच जाएं, रोजगार पहुंच जाए। तो इस तरह से हम अगर इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कि हमारा जो ग्रोथ के जो स्ट्रैटेजी है वो गरीब से गरीब आदमी को सीधे लाभ दे रही है, तो हम उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत लंबा लेक्चर था, आपने सुना, आपका धन्यवाद।